हाँ, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करो। कौन है वहां? कौन है वहां? रुक। लाइट्स को क्या हुआ है? कौन है वहां? ओए वरुण, वो की हो गया? लाइट कैसे चली गई? पता नहीं मामा जी। रुको, मैं मेन स्विच देख रहा हूं। चलाइए। पहले करीब आई, कोई आ जाएगा जी। आने दीजिए, देख लेंगे। आपको तो घर वालों की परवाह ही नहीं है जी, पर अगर हमें किसी ने देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। प्लीज मुझे ये सब तमाशा नहीं चाहिए। कितनी बेदर्द बेदिल हो तुम। हमारे प्यार का नाम तमाशा रखती है। कैसे कर लेती है? इतनी आसानी से दिल कैसे तोड़ लेती है? मैं जा रही। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बिना मैं इस घर में रोशनी कैसे लाऊंगा? मतलब कि ये टॉर्च पकड़ो, ये लो, मेन स्विच ऑफ हो गया है, शायद ट्रिप हो गया होगा। अभी ऑन कर देता हूं। ओए वरुण, कौन था? और बता कौन था? इन दोनों से तो मैं बाद में निपटती हूँ। की हो गया प्लीज? कि लाइट क्यों चली गई थी? मामा जी पता नहीं कौन था और मैंने उसे रावी के कमरे से निकलते हुए देखा। प्लीज देख यार, चेक कर कोई
चोर उचक्का हो रहा कोई यार। मैंने सौम्या भाभी को रावी के कमरे के बाहर देखा था, फिर वो नीचे आ गई। शायद उन्होंने किसी को आते हुए देखा होगा। सौम्या, तू रावी के कमरे विच क्यों गई थी? जी, चिंटू जी को सुलाने गई थी। दी, आपने किसी को देखा वहां? बोल सौम्या, कुछ पूछ रहे हैं तुझसे। तूने देखा किसी को? मैं बताता हूँ कौन था। अच्छे से तो मैं देख नहीं पाया, पर वो आगे जैसे दिख रहे थे। क्या? ओए वरुण, ओए की बोलता पे बच्चा? अरे मैं क्या, ये बच्चे की बात में क्या आना। मैंने तो लगता है जरूर कोई चोर होगा। हाँ नहीं फिर भी चेक कर यार प्रीत, चेक करिए कोई चोर उचक्का ही हो ना, कोई चोरी चोरी ना हो गई हो। मैनू नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है, इस घर में पिछले कुछ दिनों से कुछ चल जरूर रहा है। पर अब सोच कर की करेंगे? सवेरे बात करेंगे। अभी जाओ, सब जाकर सो जाओ। मैं मामी के साथ सोऊंगा। चलो मामी। सौम्या, क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अगर खुदा न खास्ता किसी को पता लग जाता तो कितना बड़ा स्यापा हो जाता। जी, घर वाले आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुश हैं या नहीं। मेरी खुशी से तुम्हें क्या लेना देना? मैं खुश हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पति से दूर रहकर एक सुहागन अधूरी होती है जी, और अधूरेपन का एहसास क्या होता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। और जी, अगर आप यहाँ खुश हैं तो कल आपने क्यों नहीं बताया कि कौन आया था? फिर आप चुप क्यों रही? घर वाले सवाल जवाब करते, शायद उनसे बदसलूकी से पेश आते, और फिर वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आते, और आपके वापस जाने की उम्मीद भी ना रहती। कैसी हो मल्लिका? मैं ठीक हूँ गुरु माँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आइए आइए, बैठिए। ठीक है ना सब? हाँ जी हाँ जी, बैठिए, बैठो। जियो बेटा। चमेली, गुरु माँ के लिए पानी लेके आ जा। जीती रे बेटा,
बड़े दिनों बाद मिल रही हूँ तुम सबसे। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करके आई हूँ। उससे पहले सुना दूं, उसके बाद बाकी बातें होती रहेंगी। बहुचारा माता के आशीर्वाद से और कई लोगों के साथ के कारण मेरा जीवन सुखमय रहा है। बहुतों ने मदद की। कई आश्रमों में रहने के बाद मैंने जीवन यापन किया और अब तो वक्त आ गया है कि मैं लौटकर उन्हें धन्यवाद करूं। इसलिए मैं गुरुमा के पद से इस्तीफा देना चाहती हूं। आप लोगों को अपनी नई गुरुमा चुनने के लिए पूरी आजादी है और चुनाव की प्रक्रिया से तो आप लोग वाकिफ नहीं। इसमें चुनाव की क्या जरूरत है गुरु माता? मल्लिका दीदी बनेंगी हमारी गुरु माता। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मल्लिका बहुत पसंद है और वो इस पद के लिए योग्य है भी, लेकिन फिर भी एक औपचारिक चुनाव प्रक्रिया तो करनी ही होगी। कल सुबह मुहूर्त पर हम अपनी नई गुरुमा इस चुनाव से तय करेंगे। कुछ भी हो जाए, मल्लिका दीदी गुरु माता नहीं बनेंगी। पर करीना दीदी, ये कैसे हो सकता है? आप जानते हो ना, सारे लोग उन्हें ही चुनेंगे। कैसे होगा ये पता नहीं, पर मल्लिका दीदी को गुरु माता मैं नहीं बनने दे सकती। माँ, लाओ प्लेट दे दो, मैं खिलाती हूँ। मम्मा आपको अच्छे से खिलाएगी। लो। नहीं खाना मुझे। चिंटू, चिंटू जिद नहीं करते। चिंटू, मैंने मना किया था ना भागने का। छोड़ो। दूर हटो मुझसे। क्या हो गया? उस दिन तो मार रहे थे, आप क्या बता रहे हो? तो पूरे घर में आग लग जाती तो तेरे को अक्ल है? तेरे को अक्ल है कुछ? क्या सीखा है? को संस्कार दिए तेरे को उस परिवार ने तुझे? दिखाओ कहाँ लगी। दूर हटो मुझसे। पैर जलेगी क्या? तुम्हारी ही वजह से मुझे चोट लगी है। जी मैं संभालती हूँ। चिंटू जी अब रोइए मत प्लीज। आइए देखते हैं कितनी चोट लगी है। आ जाइए मेरे साथ, आराम से आराम से आराम से। यहाँ बैठिए। मेरा पैर इसमें तोड़ दिया। जाकर प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स ले आना। चिंटू बेटा, दूर हटो मुझसे। मम्मी है ना आपकी, वो ऐसे बात नहीं करते हैं प्लीज। आप बताइए कहाँ लगी है आपको? यहाँ चोट लगी है? हाँ। ठीक है, मैं इधर बाम लगा देती हूँ।
दर्द हो रहा है? अरे जाओ ना यार, मुझे चोट लगी है ना। तुम लोग सर्कस देखने आए हो क्या? हाँ, और रिंग मास्टर भी चुन लिया इसने अपना, सौम्य। तो रब ही राखे इसकी माँ के भविष्य को। और चलो चलो, चलकर सो जाओ। जी जी, इनको नींद आ जाएगी तो मैं कमरे में सुला दूंगी इनको। जाकर चिंटू जी के लिए उनका बिस्तर लगा लेती हूँ। सुरभि तुम जाके सो जाओ, इसी बहाने में सौम्या के साथ कुछ वक्त बिता लूंगा। हरमन जी, आप क्या करेंगे यहाँ रुक के? चिंटू की देखभाल के लिए दी तो है ही ना यहाँ, आप चलिए ना ऊपर सोने के लिए। और हाँ एक्चुअली प्रीतो, हाँ जा तू भी जाके सो जा, इस तूफान को संभालने के लिए सौम्या है। चल, गुड नाइट सौम्या। गुड नाइट दी। बड़ी शांति और साझेदारी दिख रही है तीनों में। दाल में जरूर कुछ काला है। देखो, मलिका दीदी अगर गुरु माता बनी तो यहाँ सिर्फ एक ही समाधान चलेगा। इस सौम्या के खिलाफ जो जाएगा उसे यहाँ से निकाल देंगे। और रानी रवीना भी तो हमारी बहन थी, उन्हें भी तो यहाँ से निकाल दिया। कल को मुझे, तुम्हें, किसी को भी निकाल सकती हैं। और क्या पता सौम्या की हिफाजत के बदले किसी से सौदा किया हो। और उस मनिंदर से भी तो सौदा किया था, याद है ना? तो मलिका दीदी हमारी गुरु माता बनी तो हमारा भविष्य खतरे में है। जैसा कहती हूँ वैसा सुनो। माँ का उसके बेटे बहू के कमरे में जाना सही तो नहीं, पर जरूरी है। क्योंकि अगर वो दोनों नाटक कर रहे हैं तो उससे बड़ा नाटक अब मैं करूंगी। भाभी जी जी मम्मा। तू इतनी रात के ऐसे की कर रही है? कुछ नहीं मम्मा, वो पानी खत्म हो गया था इसलिए वो लेने आई थी। जा जाके सो। जी।